टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पूरी तरह 200 फीट चौड़ा करने के लिए मामले में अब राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होगा। उसके बाद ही जयपुर विकास प्राधिकरण प्रभावितों का मुआवजा देगा और सड़क को चौड़ा कर पाएगा। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिएगा। टोंक रोड को महल रोड से सीधे जोड़ने वाली यह सड़क करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क टोंक रोड पर सांगानेर चौराहे से शुरू होकर महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड तक जाती है। इस सड़क को पूरी तरह 200 फीट चौड़ा करने का मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है। मौके के हालात क्या हैं? मास्टर प्लान की यह 200 फीट चौड़ी सड़क सांगानेर चौराहे से कुछ दूरी तक सकड़ी है। यहाँ से लेकर करीब 1200 से 1300 मीटर की लंबाई में यह सड़क मौके पर 60 से 80 फीट चौड़ी है। इसके बाद करीब 7500 वर्ग गज निजी खातेदारी की भूमि के कारण यह सड़क बंद हो जाती है। इस निजी खातेदारी भूमि के काफी हिस्से पर निर्माण है, जिसके चलते सड़क मौके पर बंद हो जाती है। इस भूमि के पीछे के हिस्से से लेकर महल रोड तक यह सड़क मौके पर 200 फीट चौड़ी है। यह सड़क टोंक रोड पर दुर्गापुरा और उससे भी आगे दोनों तरफ के इलाकों को महल रोड से सीधे जोड़ती है। इसी तरह महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड, खो नागोरियान और मालवीय नगर तक के इलाकों को टोंक रोड से जोड़ती है। इस सड़क का आवासन मंडल की प्रताप नगर योजना और आसपास की कई कॉलोनियों से भी सीधा जुड़ाव है। शहर के इतने सारे इलाकों से कनेक्टिविटी के चलते इस सड़क पर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है, लेकिन बीच में जहां यह सड़क बंद हो जाती है, वहां से वाहन चालकों को कॉलोनी की सकड़ी सड़क में से होकर गुजरना पड़ता है। इसके चलते वाहन चालकों को 300 से 400 मीटर की दूरी में बहुत कम चौड़ी सड़क से गुजरना पड़ता है। पीक आवर्स सुबह और शाम के समय तो यहाँ यातायात का भारी दबाव हो जाता है। टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने वाली यह अहम सड़क अब जेडीए और राज्य सरकार की प्राथमिकता में आ गई है। जेडीए आयुक्त आनंदी ने पदभार संभालते ही अभियंताओं की ली पहली बैठक में यह प्राथमिकता स्पष्ट भी कर दी थी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने इस सड़क को पूरी तरह 200 फीट चौड़ा करने के उस बैठक में निर्देश दिए थे। आखिर क्यों प्राथमिकता है यह सड़क? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 इसी सड़क पर सांगानेर चौराहे से आगे स्थित है। सड़क का जो हिस्सा मौके पर 60 से 80 फीट ही चौड़ा है, वहीं उसी हिस्से में टर्मिनल 1 का गेट खुलता है। 27 अक्टूबर से यह टर्मिनल 1 शुरू होने वाला है। 27 अक्टूबर से इसी टर्मिनल से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। इस लिहाज से इसी टर्मिनल से विदेश जाने वाले यात्रियों का आवागमन होगा। इसके चलते एयरपोर्ट प्रबंधन राज्य सरकार से कई बार इस सड़क को 200 फीट चौड़ा करने की मांग करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी 9 दिसंबर से राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन करेगी। समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों का भी आवागमन इसी सड़क से होगा। यही कारण है कि सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाना जेडीए और राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। वाहनों के अत्यधिक दबाव और मौजूदा आवश्यकता को देखते हुए सड़क की बोटलनेक को चौड़ा करना जरूरी है, लेकिन इसे चौड़ा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता सड़क की 200 फीट की सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाना है। इन निर्माणों को हटाने के लिए जेडीए को इनका पुनर्वास करना पड़ेगा। पेच को सुलझाने के लिए जेडीए क्या करेगा? जेडीए ने पूरी सड़क का पीटी सर्वे करा लिया है। इसके मुताबिक करीब 75 दुकानें और 10 से 15 मकान सड़क की 200 फीट की सीमा के दायरे में हैं। सड़क के दायरे में आ रहे निर्माणों का मौके पर लाल निशान लगाकर जेडीए ने डिमार्केशन कर लिया है। 2013 में इस सड़क को 200 फीट चौड़ा करने की कवायद शुरू की गई थी। सड़क के दायरे में आ रहे निर्माणों के मुआवजे के निर्धारण के लिए जेडीए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी ने मुआवजे को लेकर 24 मई 2013 को फैसला किया था। इस कमेटी ने तय किया था कि प्रभावित व्यक्ति का जितनी भूमि पर निर्माण है और निर्विवाद कब्जा है, उस व्यक्ति को उतनी भूमि का अन्यत्र आवंटन किया जाएगा। सड़क से प्रभावित अधिकतर निर्माण सोसाइटी के भूखंडों पर बताए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने 12 जुलाई 2024 को अवाप्ति के बदले मुआवजे की नई नीति लागू की थी। इस नीति में सोसाइटी के भूखंडों के मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जेडीए के सामने असमंजस की स्थिति है। इसलिए जेडीए इन सभी तथ्यों के साथ मुआवजे के निर्धारण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। राज्य सरकार ही मामले में तय करेगी कि प्रभावितों को क्या मुआवजा दिया जाना है।
इस पूरे मामले में एक पेच और है जो बीच में आ रही निजी खातेदारी की भूमि से जुड़ा है। इस भूमि के एक हिस्से पर सोसाइटी के काटे गए 15 में से 9 भूखंडों का जेडीए पहले मुआवजा दे चुका है, जबकि खातेदार ने भूमि की 90 बी को निरस्त करा दिया था। पुराने जानकारों के अनुसार जेडीए ने सोसाइटी के भूखंडों का मुआवजा एचसी के आदेश पर दिया था। इस तरह जेडीए 9 भूखंडों के मामले में करीब 1890 वर्ग गज भूमि का मुआवजा पहले दे चुका है, जबकि खातेदार की मांग रही है कि उसे इस भूमि का भी मुआवजा दिया जाए। ऐसे में एक ही जमीन का जेडीए 2 बार मुआवजा नहीं दे सकता है। इसी लिहाज से जेडीए अधिकारी खातेदार के साथ आपसी समझाइश की कवायद में लगे हुए हैं। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए जेडीए और राज्य सरकार के पास बमुश्किल 2 माह का ही समय बचा है। राइजिंग राजस्थान इसी दिसंबर के पहले पखवाड़े में आयोजित होगा। ऐसे में ये जरूरी है कि राज्य सरकार मामले में जल्द फैसला ले और जेडीए भी उसके बाद मौके पर त्वरित कार्यवाही करे। ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर इस सड़क को चौड़ा करने का मामला अटक जाएगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।